नया जिम्मेवारी दिया गया पार्टी की ओर से, उसको मैं पूरा ईमानदारी पूर्वक निभाने का भरसक कोशिश करूंगा। यह रामगढ़ जो आंसू का गढ़ है, उसको हम लोग विचारधारा के माध्यम से मात देंगे। तो मेरा एक चुनौती भी है कि हमको लोगों को जोड़ना है और जयराम दा का जो विचारधारा है और जो झारखंडी जनमानस जो 25 साल से ठगे आ रहे हैं, उनको अपना पार्टी के बारे में बताना है और उनको इस संगठन में जोड़ने का कोशिश पूरा कर। कहीं ना कहीं दूसरे दल के भी लोग बहुत यहाँ पर आकर फॉर्म खरीद लिए हैं। आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ देवानंद हैं। सबसे पहले इनको जेबीकेएसएस में जिला अध्यक्ष में बनने की सबसे पहले बधाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना खुशी हो रहा है आपको जिला अध्यक्ष चयन किया गया है जेबीकेएसएस से? देखिए, जिस तरह से हमको सुबह से लेकर अभी तक जितना बधाई मिल रहा है, हमको ऊर्जा के साथ पूरा खुशी लग रहा है कि अब हमको जो नया जिम्मेवारी दिया गया पार्टी की ओर से, उसको मैं पूरा ईमानदारी पूर्वक निभाने का भरसक कोशिश करूँगा। और हम अभी पटेल चौक में ही हैं और इसका लगभग 1 सप्ताह 15 दिन पहले यहीं क्या प्रक्रिया था इसका, कैसे किन कैटेगरी से आपको गुजरना पड़ा है इसके लिए? देखिए, यहाँ पर 22 जुलाई को पटेल छात्रावास में पूरे जिले भर के जितने भी आवेदनकर्ता थे, जिला कमेटी के गठन के लिए आए हुए थे, सबने अपने अपने आवेदन के माध्यम से अपना पोस्ट और अपना जिस पद में काम करना चाहते थे उसके लेकर आवेदन किए थे। उसमें संगठन के द्वारा बहुत तरह का निर्देश दिया गया था कि आप संगठन में कितना काम किए हैं, कब से जुड़े हैं, संगठन में आपकी क्या भागीदारी है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, पब्लिक के बीच आपका कैसा व्यवहार है, ये सब सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया था। हम भी आए थे, लाइव इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में जी इंटरव्यू भी हुआ था। सब कुछ फॉर्म वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरव्यू में भी हम शामिल हुए थे और इंटरव्यू में भी हम जवाब सवाल किए थे। इतना लंबा देरी लग गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं संगठन का बात है, पूरा जिला को संभालने के लिए सब तरह का मापदंड पूरा करने और सबको साथ में लेकर जाति समीकरण से लेकर सभी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कमेटी का विस्तार किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ होगा। रामगढ़ जिला से लगभग जिला अध्यक्ष के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था? मेरे जानकारी के अनुसार लगभग रामगढ़ जिला से 10-12 व्यक्ति जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन किए थे। अब आपको नया जिम्मेवारी मिल गया जिला अध्यक्ष का। आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था, लेकिन अब आपको नया जिम्मेवारी मिल गया। आपको कैसे अब इसको करेंगे? अब आपको देखिए, ये जिम्मेवारी बिल्कुल नया है और पहली बार मुझे इतना बड़ा जिम्मा मिला है, तो मैं इसको चाहूँगा कि पूरे ज़िले में जो भी मेरे विधानसभा के क्षेत्र पड़ेंगे, रामगढ़ जिला के अंदर जो भी प्रभावित जितने भी प्रखंड है जो नए मतलब कि संगठन में जुड़े हैं, तो मेरा एक चुनौती भी है कि हमको लोगों को जोड़ना है और जयराम दा का जो विचारधारा है और जो झारखंडी जनमानस जो 25 साल से ठगे आ रहे हैं, उनको अपना पार्टी के बारे में बताना है और उनको इस संगठन में जोड़ने का कोशिश पूरा करना है। और अभी हाल ही में चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अभी आप लोगों के पार्टी में जेबीकेएसएस में खास करके अभी एक 5100 रुपये का फॉर्म चल रहा है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब लोगों गलत मतलब निकालने बोलने वाले कि पार्टी तो मतलब लगभग 81 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, लगभग हर विधानसभा से बहुत सारे प्रत्याशी दावा कर रहा है, तो उसको उतना पैसा फंडिंग क्या करेंगे लगभग? देखिए, हर संगठन, हर राजनीतिक दल, हर कमेटी का कुछ अपना नियम और शर्तें होती है, तो ठीक उसी तरह हमारी जो जेएलकेएम पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र कमेटी और जो प्रभारी है या जो केंद्र कमेटी जो चुनाव के मद्देनज़र जो प्रत्याशियों के लिए आवेदन का उन्होंने जो शुल्क रखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने बैठक के माध्यम से ही रखा होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि केंद्र कमेटी के निर्देश पर ही ये 5100 फॉर्म का दाम रखा गया है और हम लोग का बिल्कुल नया पार्टी है, तो हम लोग का पार्टी में अभी बजट का अभाव है, तो उसको देखते हुए भी हो सके इस तरह का व्यवस्था किया गया होगा, जो कि किसी के सवाल करने से ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ये जो भी निर्णय लिया गया है केंद्र कमेटी के द्वारा लिया गया है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता को इसका सम्मान करना चाहिए और उनके जो भी निर्देश उसके अनुसार चलना चाहिए। और जेबीकेएसएस एक ऐसी पार्टी है और अन्य पार्टियों में लगभग करोड़ों रुपए देकर टिकट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेबीकेएसएस में 5100 रुपये में ही मिल जाए। और जेबीकेएसएस में एक बात खासियत ये हमको अच्छा लग रहा है कि हर कोई दावेदारी पेश कर रहा है, इसको कैसे देखें? जी, ये बिल्कुल हम लोग का नया विचारधारा वाला पार्टी है और नया तरीके से हम लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं और ये सबके लिए पारदर्शिता के साथ में सबको मौका मिलने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आप भी विधायक बन सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का पैरवी या कोई बहुत बड़ा पैसा ला के खरीद नहीं सकता। अगर जिसका भी इच्छा है कि हम विधानसभा में प्रत्याशी बन सकते हैं, तो उनके लिए आवेदन फॉर्म निकाला गया, आप उसमें भर सकते हैं और आवेदन करने के साथ साथ आप मतलब कि विधानसभा के लिए दावेदारी भी कर सकते हैं।
जिसमें हर एक कार्यकर्ता, हर एक सदस्य जो भी जेएलबी केसेस में जुड़े हैं या जेल कैंप से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, सबके लिए ये मौका है और ये बिल्कुल नया तरीका है और इसका हम भी पूरा स्वागत करते हैं। क्या अन्य पार्टी भी छोड़ के जो भी केसेस में आ रहे हैं वो भी दावेदारी पेश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, इसमें हम लोग का ओपन चैलेंज है और ओपन मौका भी है और सबको यहाँ पर बराबर नज़र से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरे दल के भी लोग बहुत यहाँ पर आकर फॉर्म खरीद लिए हैं और उनका भी कहना है कि हम जयराम दास विचारधारा से जुड़ना चाहेंगे, अगर हमको टिकट मिलेगा तो मैं भी उनके अनुसार काम करूँगा। इस तरह का धारणा और सोच लेकर बहुत अन्य दल के भी संगठन के लोग यहाँ पर फॉर्म खरीदने में अपना रुचि दिखा रहे हैं। और अब आप लोग का कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है? मतलब लोकसभा चुनाव में रामगढ़ से जेबी केसेस का वोट बहुत ही अच्छा रहा था और ये रामगढ़ एक ऐसा जिला यहाँ आंसू का गढ़ माना जाता है, कैसे चुनौती का सामना करेंगे आप लोग इसे? देखिए ये बिल्कुल नई चुनौती है और हम लोग पिछले बार लोकसभा चुनाव में 55,000 कुछ वोट यहाँ रामगढ़ विधानसभा में प्राप्त किए हैं, जो कि अभी फिर से नई चुनौती है। ये हमको फिर से एक वोट से शुरू करना होगा और यह रामगढ़ जो आंसू का गढ़ है उसको हम लोग विचारधारा के माध्यम से मात देंगे और जो झारखंड 25 सालों से झेल रहा है वही सब हम लोग का मुद्दा रहेगा। स्थानीय रोजगार, नियोजन और उद्योग नीति, विस्थापन नीति, इन्हीं सब बिंदुओं के साथ हम लोग मूलभूत सुविधा प्राप्त करने और दिलाने के लिए जनता के बीच जाएंगे और यही सब हम लोग का वादा रहेगा। अच्छा, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो रहेगा, जेबी केसेस का क्या मैनिफेस्टो रहेगा चुनावी में? हम लोग का भी मैनिफेस्टो रहेगा और कहीं ना कहीं हम लोग का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति और यहाँ के जो विस्थापन और ये जो बेरोजगारी का दर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वही सब मुद्दा हम लोग का रहेगा। और एक अंतिम सवाल है, विधानसभा चुनाव को आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग की रणनीति पूरा साफ है। पूरा झारखंड की जनता और रामगढ़ की जनता, पूरे विधानसभा की जनता हम लोग के पक्ष में आने के लिए तैयार है और उन लोग हम लोग के पक्ष में वोट करने के लिए भी तैयार है। हम लोग रणनीति के तहत मैदान में उतर रहे हैं और सभी को ध्यान में रखते हुए भी मैदान में हम लोग उतर रहे हैं। और एक सवाल है, क्या आप भी जेबी केसेस का फॉर्म अप्लाई किए हैं विधायक बनने के लिए? जी बिल्कुल, मैं भी कल विधायक का जो आवेदन फॉर्म निकला था उसको भी भरा हूँ और आज जमा करने के लिए भेज दिया हूँ। उसमें क्या क्या प्रक्रिया है? देखिए उस आवेदन में जो एक फॉर्म भरने का या किसी भी विभाग का जो वैकेंसी निकलता है उस तरह से इसमें भी विधानसभा प्रत्याशी के लिए आवेदन मंगाया गया था, जिसमें आपका परिचय से लेकर पारिवारिक परिचय, आपका राजनीतिक संगठन से जुड़ाव या आपने कितना शैक्षणिक योग्यता है, आपने कब से संगठन में काम किया या कितना सामाजिक काम किया, यही सब के बारे में वहाँ पर दिया गया। और एक वहाँ सबसे हम लास्ट में देखे तो उसको याद नहीं, लेकिन वहाँ लिखा था जैसे आप कोई विधायक बनता तो उसको 75% वो सामाजिक कार्य में अपने विधानसभा क्षेत्र में उसको लागत करना होगा। जी ये बहुत बिल्कुल नई परंपरा है और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो जी हैं, जो उन्होंने घोषणा किया था, बहुत पहले ही सभाओं में बोल चुके थे और उन्होंने आवेदन में भी साफ लिख दिया कि जो भी जेल कैंप पार्टी से अगर विधायक बनता है तो उसका 75% जो सैलरी होगा वे उसी विधानसभा क्षेत्र के पंचायतों के या प्रखंडों के या उसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जरूरत के लिए वो पैसा काम आएगा। और अंतिम सवाल है, झारखंड की जो जनता है और रामगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए पूरे झारखंड और रामगढ़ की जनता को खासकर हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो 25 सालों से जो झारखंड दंश झेल रहा है, झारखंड जो प्रयोगशाला बन गया, झारखंड जो चारागाह बन गया, जिसमें हमारे झारखंडी युवा, झारखंडी जनमानस पूरे बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे, तो हम इस बार अपील करना चाहेंगे कि झारखंड बदलाव की ओर निकल चुका है और झारखंड के इस बदलाव में, झारखंड की नई निर्माण में आप अपना सहयोग दें और कीमती वोट कम से कम इस बार 24 का चुनाव जेल कैंप को साथ दें।